अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। डीलिंग विद डिनायल इसका टाइटल है। यह आर्टिकल एक बहुत ही अजीब से मुद्दे पे लिखा हुआ है। सरकार ने ये कह दिया है पार्लियामेंट में कि एक भी मौत कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, है ना। बड़ी अजीब सी बात है, सबको पता है मौतें तो हुई थी। चलिए डिटेल में देखेंगे। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। आज आप जितनी भी ग्रामर, जितनी भी वोकैबुलरी, जितनी भी स्ट्रक्चर सीखोगे मेरे साथ पढ़ते हुए इस आर्टिकल को अप्लाई करोगे इस क्विज पे। ये क्लोज टेस्ट है, 2 क्वेश्चंस हैं, फिर एक आपको एरर का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको 2 एरर सही करनी है, लास्ट में मिलेगा एक 1 वर्ड। पहले सीखो पूरे मन से और फिर पूरे मन से क्विज को एक जो है ना ट्राई दो, आपको पता लगेगा सीख करके आप कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन दूंगा इस क्विज का। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे डीलिंग विद डिनायल। देखिए डील विद तो आप जानते ही हैं, किसी चीज़ से निपटना। डिनायल का मतलब होता है रिफ्यूजल, मनाही। आपने किसी से कुछ मांगा, उसने बोल दिया नहीं दूंगा। डिनायल का मतलब होता है किसी चीज़ को जो पास्ट में हुई है उसके लिए मना बोल देना। जैसे कोई इंसान बोल दे मैंने तो कोई झूठ बोला ही नहीं, है ना, डिनाई कर देना। तो कह रहे हैं डिनायल से डील विद करना, ऐसी चीज़ जो हो चुकी है उससे मुकर जाने से कैसे निपटा जाए, है ना। अब हमें देखना है। अब देखो डील विद के मतलब क्या है। इसके सिनोनिम होते हैं बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास, ग्रैपल विद, टैकल विद या कंटेंट विद। टैकल के साथ में विद यूज़ ना करें। अक्सर होता क्या, अपने विद के चक्कर में टैकल के बाद में भी विद लगा जाते हैं। टैकल के बाद में नहीं आता, बाकी तीनों के बाद में आता है। डिनायल के सिनोनिम होते हैं हमारे पास रिफ्यूजल, रिजेक्शन और एक एडवांस वर्ड है रेपुडिएशन, है ना। कुछ कह करके कुछ करके मुकर जाना कहलाता है डिनायल या रेपुडिएशन। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। कह रहे इंडिया मस्ट नॉट प्ले डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी एज दैट वुड हर्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस। कह रहे इंडिया को प्ले डाउन नहीं करना चाहिए। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्का बताना, किसी चीज़ की गंभीरता को ना समझ पाना। कह रहे इंडिया को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का नहीं समझना है कोविड-19 की ट्रेजेडी को। कह रहे क्योंकि वो हर्ट कर देगी पब्लिक के कॉन्फिडेंस को, लोगों के विश्वास को। आप कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ सहा है लोगों ने। कुछ हुआ नहीं कहोगे तो लोगों का आपसे विश्वास उठ जाएगा। समझ गए ना। इंडिया की वर्ब है मस्ट नॉट प्ले डाउन, दैट की वर्ब है वुड हर्ट। एज कंजंक्शन से 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब्स जुड़े हुए हैं। ब्लू और पिंक कलर में सब्जेक्ट है आपके सामने, इसको अच्छे से फॉलो करें, है ना। अब देखने वाला वर्ड क्या है हमारे पास, प्ले डाउन। ध्यान से समझो इसको। किसी चीज़ को कम बताना, कमतर बताना। आपको पता है बहुत बड़ी चीज़ है वो, आपको पता है बहुत गंभीर मामला है, लेकिन आप स्वार्थी होकर के उसको कहते हो कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो इसको कहते हैं प्ले डाउन करना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्ले अप करना, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, अंडरलाइन करना। किसी चीज़ को, उसकी अहमियत को समझना, है ना। अब प्ले डाउन के बहुत अच्छे सिनोनिम हमारे पास, ये तो एंटोनिम है सारे, है ना। ऊपर सिनोनिम है बी लिटल, छोटा बताना, मिनिमाइज, छोटा करना, अंडर प्ले या डिमिनिश। 2 अच्छे अच्छी इडियम्स हमारे पास, मेक लाइट ऑफ समथिंग या मेक लिटल ऑफ समथिंग। ये भी यही बताती हैं जब किसी चीज़ की अहमियत को आप कमतर आंकते हैं। फटाफट से आज की वोकैबुलरी की तरफ बढ़ेंगे जो आज यूज़ करने वाले हैं। जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना इस सेशन को। वर्कशॉप की तरह बना करके लाता हूँ, पूरे दिन की मेहनत आपकी एक साथ एक ही क्लास में हो सके। और साथ ही एग्जाम्स आपके नज़दीक हैं, SSC के, बैंक्स के, प्री या मेंस, और इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे आप स्ट्रगल करते हो, क्लोज टेस्ट में, एरर में, PQRS जंबल में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, स्टार्टर्स कनेक्टर्स में, तो प्री और मेंस दोनों ही लेवल के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। 100 आवर का कंटेंट है। हर वीक इसमें थोड़ा और कंटेंट ऐड भी होता रहता है। आप इस पूरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पेड प्लेलिस्ट से यूट्यूब पे रखी हैं। इन प्लेलिस्ट को देखने के लिए, इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को प्रेस करके और इस वीडियो को प्ले करना, यहाँ पे आपको समझाया हुआ क्या मिलता है। एक राइटिंग स्किल्स प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अगर इंफॉर्मेशन आपको अभी तक नहीं मिली है और आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे एक मैसेज ड्रॉप करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसकी मिल जाएगी। वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे UPSC वाले हो, चाहे IELTS वाले हो, समरी, ट्रांसलेशन, हर चीज़ को बेसिक से इस पे अटैक करके सीख रहे हैं। चलिए आज के वोकैब वर्ड्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए 3 ही वर्ड्स हमारे पास अच्छे वाले, स्पीशियस, बेविल्टरिंग और प्ले डाउन। इन तीनों को ही अपने को डिटेल में देखना है जो आज इसके आर्टिकल में यूज़ हुए हैं, है ना। स्पीशियस का क्या मतलब होता है भाई, कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था डिसइंजीनियस,
याद है ना, इंजीनियस इंजेन्युअस दोनों का क्या फॉर्मूला होता है। वो डिसइंजीनियस जो वर्ड है उसी का ही जो है सिनोनिमस स्पीशियस। क्या मतलब है इसका? मिसलीडिंग, अनऑथेंटिक, फॉल्स, ऐसी चीज़ जो सही नहीं है, जो आपको गुमराह करे, स्पीशियस कहलाती है। द क्लेम्स ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी स्पेशियस। सारे के सारे जो क्लेम्स थे इस कंपनी के वो निकल कर के आए गुमराह करने वाले। कंपनी ने बहुत कुछ बोला था, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में पता लगा गुमराह किया गया जो है ग्राहकों को, कंपनी ने कुछ दिया नहीं। समझ गए? डिसइंजीनियस और स्पूरियस इसके सिनोनिम्स होते हैं। स्पीशियसनेस इसका नाउन फॉर्म होता है। किसी चीज़ के इनऑथेंटिसिटी होती है ना, गुमराह करने की जो क्वालिटी होती है वो कहलाती है स्पीशियसनेस। अगला वर्ड है बेविल्डरिंग। बेविल्डरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर दे, इस वजह से या तो वो बहुत इमोशनल हो और या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। इतनी ज़्यादा जटिल है कोई चीज़ कि आपको समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ है क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दे, आपको इस तरह से कंफ्यूज कर दे, है ना, इमोशनली आप कंफ्यूज हो जाओ। दोनों तरीके से अगर कोई कंफ्यूज करे तो वो कहलाती है बेविल्डरिंग, है ना। टेक्नोलॉजी डेवलपिंग विद अ बेविल्डरिंग पेस। टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है डेवलप कर रही है एक कंफ्यूज करने वाले पेस से। अब 1-1.5 साल में जब अगर अपने आप को देखोगे ना कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो 1 से 1.5 साल में इतनी बढ़ जाती है देख करके कोई भी कंफ्यूज हो जाए। बैफलिंग बोल दो, कंफाउंडिंग बोल दो, परप्लेक्सिंग बोल दो, सबके सब बेविल्डरिंग के सिनोनिम है। ये बना है बेविल्डर नाम की वर्ब से। बेविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज करना। प्ले डाउन फ्रेजल वर्ब है। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंस वाला दिखाना, कम इंपॉर्टेंट दिखाना, इसको अंडर प्ले करना भी बोलते हैं। आग लगी है सामने और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, अरे ये तो कुछ नहीं है, अरे ये तो कुछ नहीं है ना। तो आप किसी चीज़ को कमतर दिखाने की कोशिश करते हो क्योंकि आपका स्वार्थ उसमें जुड़ा होता है। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू प्ले डाउन हिज रोल इन द स्कैम। पॉलिटिशियन ने, इस नेता ने कोशिश की कमतर दिखाने की अपने रोल को, भूमिका को स्कैम के अंदर। तो इसके सिनोनिम हो गए अपने पास बिलिटल, डिमिनिश, मेक लाइट ऑफ और मेक लिटिल ऑफ, दोनों इडियम्स हैं। और डम्ब फाउंडेड नाम का एक वर्ड भी इसका सिनोनिम होता है, किसी को डम्ब फाउंड कर देना। चलिए बढ़े आगे। अब वक्त है एक समरी का। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो, कोविड-19 के अंदर ऑक्सीजन की कमी से बहुत मौतें हुई हैं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इनफैक्ट कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनके मदर या फादर या घर में किसी फैमिली मेम्बर ने जान दी है बिकॉज ऑफ नॉट एडिक्वेट ऑक्सीजन। अब सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोल दिया पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कि ऑक्सीजन की वजह से तो एक भी मौत नहीं हुई। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है कि ऐसी बातें मत किया करो, ऐसा करने से क्या होता है, पब्लिक का आपसे विश्वास उठेगा। और जिनके घर में वास्तव में मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से, उन लोगों को जो ना बहुत बुरा लगेगा कि यार हमारी डेथ भी होगी घर में और आप कह रहे हो कि ऐसे ही होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, हुई है तो हुई है, उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत है नहीं, और झूठ बोलने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार से यही सलाह कर रहा है, सरकार को यही सलाह दे रहा है कि प्ले डाउन मत करो इस पेंडेमिक को। जो हुआ है वो तो हुआ है, अब आगे के लिए सोचो क्या करना है। पिछले वाले को डिनायल करोगे, पिछले वाले की मनाही करोगे तो उससे लोगों का भरोसा आपसे टूटता है। आज की समरी है सजेस्टिंग और दूसरी है एथिकल। एथिक्स का मतलब होता है मोरल, आपकी नैतिकता की बात कर रहा है। सरकार को नैतिकता ही तो सिखा रहा है, सही और गलत के बीच का डिफरेंस करवाना। और दूसरा सजेस्टिंग, तो आपको सजेस्ट दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो सजेस्टिंग टोन तो बननी थी, है ना। 2 टोन है आज की। इसी से जुड़ा हुआ एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्या सरकारों को अपनी इमेज सुधारने के लिए झूठ बोलना चाहिए या फिर अपनी इमेज को आने वाले टाइम में अच्छा एक्शन लेके अच्छी पॉलिसी के जरिए सुधारना चाहिए? समझ के ना, क्या जो हुआ है उसको मना करके अपनी इमेज सुधारें या आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने का इंतजाम करके अपनी इमेज को सुधारें? दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? 3 सेंटेंस में इसका आंसर करना। फर्स्ट कमेंट में मेरा भी आंसर आपको मिलेगा, पढ़ा करो, रोज लिखा करो। चलिए, कह रहा अ टची टॉपिक फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स हैज़ बिन द काउंटिंग ऑफ द डेड फ्रॉम द कोविड-19। कर एक बहुत ही टची टॉपिक, एक बहुत ही डेलिकेट सेंसिटिव टॉपिक सेंटर और स्टेट्स के लिए हैज़ बीन रहा है। और क्या काउंटिंग जो है, गिनती जो है डेड की, मरे हुए लोगों की कोविड-19 जो है डिजीज से। सिंपल सेंटेंस है। टची टॉपिक सब्जेक्ट है, हैज़ बीन उसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिंक वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है,
है ना, एक स्टेट को, एक अवस्था को हम बता रहे हैं। ये सेब लाल है, आसमान नीला है, और सेंटर ऑफ स्टेट के लिए ये वाला टॉपिक टची है ना। टची नाम के वर्ड को देखें, जो आपको टच करे अच्छे और बुरे दोनों तरीके से। जनरली हम डेलिकेट, सेंसिटिव या डिफिकल्ट टू हैंडल कोई चीज़ होती है उसके लिए हम लिखते हैं टची। जो आपको परेशान करे ना, इस तरह से आपको टच करे, टची। एक और चीज़ है यहाँ पे, द डेड यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है। ये द प्लस में एडजेक्टिव डेड को यूज करके हमने लिखा है सभी के सभी मरे हुए लोग, है ना। द डेड का मतलब है ऑल पीपल हु डाइड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। बढ़े आगे, कह रहा इन 2020 एज द पैंडेमिक ravaged यूरोप एंड द यूएस, health ministry officials would incessantly argue that India had better managed the pandemic because its deaths per million of population were comparatively lower। अब बता रहा है फर्स्ट वेव में क्या हुआ था। कह रहे 2020 में जैसे ही पैंडेमिक रेवेज कर रही थी, जैसे ही पैंडेमिक डिस्ट्रॉय कर रही थी यूरोप को और अमेरिका को, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो बार बार ऐसा आर्ग्यू करते थे। वुड आर्ग्यू, ये वुड वाला मैं आपको स्ट्रक्चर अभी समझाऊंगा। वो बार बार ऐसी दलील देते थे, और कैसे, बिना रुके, इनसेसेंटली, बिना रुके, कंटिन्यूसली। अच्छा, कैसी दलील? दैट वो ये कि इंडिया ने बहुत अच्छे से मैनेज कर चुकी थी इस पैंडेमिक को, क्योंकि बिकॉज इसकी डेथ्स पर बिलियन जो है ना, पॉपुलेशन, मौतें जो हैं, वो कंपैरेटिवली कम थी, लोअर थी, अगर आप देखो अमेरिका और यूरोप को। समझ गए ना। तो फर्स्ट वेव में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री इसी चीज़ को एडवर्टाइज कर रही थी कि देखो अमेरिका में, देखो यूरोप में कितने मर रहे हैं, इंडिया में देखो हमने कितना अच्छा मैनेज किया, मरने नहीं दिया लोगों को। अब आओ इसमें देखने वाली चीज़ें इस सेंटेंस के अंदर। पैंडेमिक की वर्ब है रेवेज। एक मिनट रुको, पैंडेमिक की वर्ब है रेवेज्ड, पास्ट टेंस में। रेवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, रैंसैक करना, डिवास्टेट करना, किसी एरिया में तबाही लेके आना। पैंडेमिक तबाही तो लाई थी यूएस में और यहाँ यूरोप में। हेल्थ मिनिस्ट्री की वर्ब है वुड आर्ग्यू, इंडिया की वर्ब है हैड मैनेज्ड, इट्स दैट्स की वर्ब है वर। अब देखने वाली चीज़ें देखो, जो वर्ड्स आए हमारे पास, रेवेज आपने देख लिया, इनसेसेंटली मतलब जो सीज ना हो, इसको सीजलेसली भी बोलते हैं, बिना रुके, कंटिन्यूसली, परसिस्टेंटली कोई काम होता है तो वो होता है इनसेसेंटली। यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है आर्ग्यू नाम की वर्ब के लिए। ये वुड वाली स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको, क्योंकि वुड के बहुत सारे काम होते हैं। लोग सब कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ पे पास्ट में, यहाँ पे फ्यूचर में, वुड कहीं भी यूज हो जाता है। When I was preparing for CAT, I would study for 10 to 12 hours a day। जब मैं कैट के लिए पढ़ रहा था तब मैं 10 से 12 घंटे पढ़ा करता था। वुड बताता है एक पास्ट की हैबिट को, ऐसा हुआ करता था, बचपन में मैं खेलने जाया करता था, जवानी में मैं ऐसा किया करता था, बुढ़ापे में, समझ रहे हो मेरी बात को? जो काम आप पास्ट में कुछ किया करते थे ना इस तरह का, उसके लिए वुड प्लस में बेयर इन्फिनिटिव लगा के बता सकते हैं। अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा, आई वुड स्टडी फॉर 10 hours tonight। आज रात में 10 घंटे पढ़ूंगा। यहाँ पे वुड बता रहा है फ्यूचर को, लेकिन फ्यूचर कौन सा है? वीक है। 10 घंटे पढ़ने का पूरा प्लान है, बस पढ़ूंगा तभी पढ़ूंगा, पढ़ूंगा तभी पक्का होगा। अभी मेरा जो है ना प्लान आपको बता रहा हूँ मैं, 100% पॉसिबल नहीं है, हो सकता है मैं ना भी पढ़ूँ। वीक फ्यूचर के लिए भी वुड को यूज़ होता है। फिर तीसरा, आई डिसाइडेड दैट आई वुड स्टडी फॉर 10 to 12 hours a day। मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा। पास्ट टेंस में जब सेकंड क्लोज आ जाए, पास्ट टेंस में जब सेकंड क्लोज आ जाए तो विल को वुड में चेंज कर देते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का टॉपिक है। पास्ट टेंस में जब दैट के बाद सेकंड क्लोज आए तो विल और शैल को वुड में चेंज कर देते हैं। तो वुड का ये भी यूज़ है। और लास्ट में वुड का यूज़ होता है किसी से कोई रिक्वेस्ट करना या किसी से कुछ पूछना। वुड यू स्टडी टुनाइट? क्या आप रात में आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये वुड से आप जब शुरू करते हो क्वेश्चन को, तब आप किसी से रिक्वेस्ट या क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। वुड के ये चारों ही यूसेस हैं, मॉडल बॉडी वीडियो में कर चुके हैं हम, फिर से आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। ये सब चीज़ें ऑलरेडी ग्रामर सीरीज में हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वाला। अगर कंपैरेटिवली या रिलेटिव के साथ में आपने पॉजिटिव डिग्री लगा दी एडजेक्टिव की, तो वो अपने आप ही कंपैरेटिव डिग्री बन गई। इसका मतलब क्या है? कंपैरेटिवली रिलेटिवली के साथ में सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही लगाएं, कंपैरेटिव डिग्री को इनके साथ में ना लगाएं, क्योंकि पॉजिटिव जैसे इनके साथ जुड़ता है वो अपने आप ही कंपैरेटिव बन जाता है। द वेदर इज कंपैरेटिवली हार्शर इन नॉर्दर्न इंडिया। वेदर जो है उत्तरी भारत में कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्शर होता है, ज़्यादा कड़ा होता है, कठिन होता है ना। ध्यान से समझो, कंपैरेटिवली के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। क्या करना भाई? सीधे सीधे इस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल दो। आप लिखो द वेदर इज कंपैरेटिवली हार्शर इन नॉर्दर्न इंडिया। समझ गए ना। इसका मतलब ही हो गया, हार्श लिख दिया ना आपने, इसका मतलब ये हार्शर, कंपैरेटिवली हार्श का मतलब है हार्शर, अपने आप ही कंपैरेटिव डिग्री हमने बना दी। इस सेंटेंस को देखो, द वेदर इज रिलेटिवली हार्शर इन नॉर्थ इंडिया
देन साउथ इंडिया। मौसम जो है रिलेटिवली हार्श होता है नॉर्थ इंडिया में बजाय साउथ इंडिया के। आपको अब यहाँ पे देखा आपने रिलेटिवली के साथ में हार्शर आ रहा है, आप इसको हार्श बना दोगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देन नाम का कंजंक्शन लगा हुआ है, कंपैरिजन के लिए आया है, इसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का आना जरूरी है। ऐसे केस में क्या करोगे, जब देन आ जाए तब कंपैरेटिव डिग्री को ना छेड़ें, अब रिलेटिवली को यहाँ से निकाल दें। द वेदर इज हार्शर इन नॉर्दर्न इंडिया देन साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया। समझ गए हो ना कॉन्सेप्ट को। चलो सेकंड वाले सेंटेंस में एक एरर है, फटाफट से ढूंढ के बताओ। सेकंड वाले सेंटेंस में ये तो हमने सही कर दी जो थी, इसके अलावा भी एक एरर है, ढूंढ के बताओ। चलो भाई, वेदर जो है हार्श है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया से ज़्यादा नहीं, साउथ इंडिया के वेदर से ज़्यादा। तो दो काम कर सकते हो, देन इन साउथ इंडिया लिख दो या फिर लिख दो देन द वेदर इन साउथ इंडिया। अब द वेदर को दूसरी बार रिपीट नहीं करना तो लिखो देन दैट इन साउथ इंडिया। समझ गए ना, दैट और दोज वाली एरर थी यहाँ पे, कई बार ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। दो चीज़ों को आपस में तभी कंपेयर करें जब वो एक जैसी हो। चलिए कह रहा है विद फैक्चुअली ट्रू, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ग्रामर रूल आए हैं आज, है ना। कह रहे वाइल फैक्चुअली ट्रू इट वॉज ऑलवेज एपरेंट दैट द आर्ग्यूमेंट वॉज स्पीशियस गिवन द साइज डेमोग्राफिक डिफरेंस एंड इंडियाज पर कैपिटा एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। कह रहे जहाँ पे ये फैक्चुअली ट्रू बात है, जहाँ पे ये बात बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से सच है, कह रहे लेकिन ये हमेशा से ही अपरेंट था, हमेशा से ही जाहिर बात थी दैट वो ये कि ये आर्गूमेंट जो है अपने आप में मिसलीडिंग है। सरकार की ये आर्गूमेंट अपने आप में सही नहीं है। और क्यों, देखते हुए एक तो साइज़ को, आकार को, दूसरा डेमोग्राफिक डिफरेंस को। अमेरिका में डेमोग्राफिक बहुत कम है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। और तीसरा पर कैपिटा एक्सेस को क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। तो फैक्ट्स के हिसाब से बात सही हो सकती है कि सरकार कहती है कि हमारे यहाँ पे मौतें नहीं हुई हैं, अमेरिका में बहुत हुई हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देख लोगे ना, इंडिया में कितना डेमोग्राफिक डिफरेंस है अमेरिका से, कितना बड़ा साइज है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है और कितने खराब हॉस्पिटल्स हैं, तो ये आर्गूमेंट अपने आप में आपको स्पीशियस लगेगी, मिसलीडिंग लगेगी। चलो देखने वाली चीज़ें, इट की वर्ब है वॉज, आर्गूमेंट की वर्ब है वॉज, स्पीशियस आप जानते हैं जो चीज़ मिसलीडिंग हो, डिसेप्टिव हो, डिसइंजीनियस हो, फॉल्स हो। गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, इस चीज़ को देखते हुए एक प्रपोजिशन की तरह इसको यूज़ करते हैं। कह रहा बट द फेरोशियस सेकेंड वेव इन अप्रैल एंड मे characterized by the very visible scenario of hospitals being overrun and the sick gasping for a very basic necessity of medical oxygen revealed a spike in excess deaths compared to the normal death rate in previous years। अब बता रहा है सेकेंड वेव में क्या हुआ। कह रहा लेकिन जो खूंखार सेकेंड वेव आई ना, फेरोशियस, एकदम जंगली, ब्रूटल, खूंखार, और कब आई, अप्रैल और मई में। और जो करेक्टराइज थी, जिसका करेक्टर इस तरीके से निर्धारित था, और किसके द्वारा, उसी खास सिनेरियो के द्वारा, विजिबल सिनेरियो के द्वारा, देखने वाले नज़ारे के द्वारा, जो था हॉस्पिटल्स के ओवरबर्डन हो जाने का। बेड आपको मिल ही नहीं रहा, हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी हुई है, और सिक लोगों के गैस्प करने का, सिक लोगों के परेशान होने का, बहुत ही बेसिक नेसेसिटी को जो है ऑक्सीजन की, बीमार लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसके बिना उनका दम घुट रहा है, गैस्पिंग कर रहे हैं वो, है ना। कह रहा है ये जो सेकंड वेव है ना, सेकंड वेव इस टाइप की अप्रैल और मई में आई थी। कह रहा है इसने रिवील कर दिया एक स्पाइक को, इसने खुलासा किया एक इजाफे का एक्सेस डेथ्स में, एक्स्ट्रा मौतों में, और किसके मुकाबले भाई, कंपेयर टू नॉर्मल डेथ रेट के मुकाबले प्रीवियस ईयर्स के अंदर। समझ गए। तो सेकंड वेव में इंडिया की बहुत बुरी हालत हुई, हम लोगों ने खुद देखी है, सारी पोल जो है सरकार की खुल गई। फर्स्ट वेव में जो चीज़ें हम बोल रहे थे, सेकंड वेव में उसके बिल्कुल उल्टा गई। सेकंड वेव की वर्ब है रिवील्ड, स्पाइक का मतलब होता है इजाफा, ओवररन का मतलब होता है ओवरहेल्म्ड हो जाना, ओवरबर्डन हो जाना। हॉस्पिटल ओवररन हो गए थे, हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं थी। फेरोशियस मतलब जंगली हो गया। गैस्प करने का मतलब होता है किसी आदमी का गला पकड़ लो तो वो सांस लेने के लिए जो कोशिश करता है ना, फाइट करता है, उसको कहते हैं गैस्पिंग। तो जो सिक लोग थे वो भी ऑक्सीजन के लिए गैस्प कर रहे थे, ऑक्सीजन के बिना उनका दम घुट रहा था। कह रहा इवन दो द इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस सच एज द CRS एंड स्टेट रिकॉर्ड्स शो large spikes in deaths with no other explicable cause other than COVID-19, the center continues to be in denial of the model scale of the pandemic। कह रहा है यहाँ तक कि जबकि जो इंडिपेंडेंट डेटाबेस हैं, ऐसे डेटाबेस जिनके ऊपर सरकार का कोई भी जो है ना हक नहीं है, सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, कह रहा है ऐसे स्वतंत्र डेटाबेस जैसे कि CRS और स्टेट के रिकॉर्ड्स, कह रहे ये दिखाते हैं बहुत बड़े स्पाइक्स को डेथ्स के अंदर, मौतों में बहुत बड़े इजाफे को दिखाते हैं, और कोई भी दूसरे एक्सप्लिकेबल कॉज के बिना,
एक्सप्लिकेबल मतलब एक्सप्लेनेबल, तो कोई भी दूसरा समझाया जा सकने वाला कोज इनके पीछे होता ही नहीं है इन डेथ्स के पीछे, सिवाय अदर देन कोविड-19 के। कह रहा है इवन दो ऐसा है फिर भी सेंटर कंटिन्यू है, जारी है डिनायल में होना, इस चीज़ को मनाही करने में होना, और किसको, मॉडल स्केल को, डेथ्स के स्केल को, इस पेंडेमिक के, इस महामारी के। तो सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन सेंटर यही कहती है कि इतनी मौतें तो हुई नहीं, और जो मौतें हुई है उसमें ऑक्सीजन का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आगे अभी आपको बताएगा। इंडिपेंडेंट डेटाबेस की वर्ब है शो, डेटाबेसिस की वर्ब है शो, सेंटर की वर्ब है कंटिन्यूस, इवन दो आप जानते हैं, हालांकि दो जो है ना, दो इसके आगे आप इवन लगा करके इसको और ज़्यादा इम्फोसाइज करते हो, हालांकि जबकि बोलते हैं इवन दो को। एक्सप्लिकेबल हर वो चीज़ है जो एक्सप्लेनेबल हो, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। इसका बिल्कुल उल्टा होता है इनएक्सप्लिकेबल या इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ गए ना, जिसको आप समझा ही ना सको वो होता है इनएक्सप्लिकेबल। मॉडल होता है जुड़ा हुआ, मौत से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है मॉडल होती है ना। करेक्ट टुडेज स्टेटमेंट बाय भारती प्रवीण पवार, Minister of State for Health and Family Welfare in Rajya Sabha, that there were no specific reports of deaths from states due to lack of oxygen, led Congress KC Venugopalan to say the party will move a privilege motion against her। कह रहा आज ही की स्टेटमेंट इन मैडम के द्वारा, भारती प्रवीण पवार जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए राज्यसभा में। कह रहा स्टेटमेंट ये दैट हुई है कि कोई भी स्पेसिफिक डेथ रिपोर्ट नहीं थी, कोई भी स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं थी डेथ्स की स्टेट से, और किस वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। कह रहा है ये जो है ना स्टेटमेंट इन साहब की, इन मैडम की, ये लीड टू कर गई, इस अधिकारी को ले गई, इस कांग्रेस लीडर को लीड कर गई ये कहने तक कि इसकी जो पार्टी है मूव करेगी एक संसदीय प्रस्ताव को, प्रिविलेज मोशन को, इसके खिलाफ। समझ गए ना। तो मैडम ने ये बोल दिया कि कोई भी डेथ नहीं हुई है ना। इसकी वजह से कांग्रेस के ये बंदा गुस्सा हो गया, इसने बोला मैं तो एक प्रिविलेज मोशन लेकर के आऊँगा आपके अगेंस्ट। अब ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ये आपको थोड़ी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। मोशंस होते हैं विधानसभा में बहुत सारे, लोकसभा में, जहाँ पे आप जो है कोई चीज़ आपको गलत लगे तो उसके खिलाफ जो है प्रस्ताव रख सकते हैं। प्रिविलेज मोशन होता है खास संसदीय प्रस्ताव है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो कह रहे हैं हम आपके लिए खिलाफ जो है प्रस्ताव जो है लोकसभा में लेकर के आएंगे। देखने वाले वर्ड्स, स्टेटमेंट की वर्ब है लेड, है ना, स्टेटमेंट की वर्ब है लेड, स्पेसिफिक रिपोर्ट्स की वर्ब है वर, पार्टी की वर्ब है विल मूव। सेंटेंस में एक एरर है, मैं आपको 10-20 सेकंड दे देता हूँ, आराम से वीडियो को पॉज कर लो और मुझे बताओ कौन सी एरर आपको सेंटेंस में बड़ी बड़ी दिख रही है। बड़ी बड़ी एरर है, इसमें छोटी नहीं है। चलो निकाल लेता हूँ वो स्लाइड में फटाफट से। स्लाइड देखोगे तभी याद आएगा ना, ऐसे कैसे याद करोगे। खुल जाओ सिम सिम। लेड के बाद में क्या आना चाहिए, लेड टू के बारे में, लेड लीड टू, लीड टू का मतलब होता है यहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद में जीरेंड आना चाहिए। लीड टू सेइंग, लेड टू से नहीं, लेड टू सेइंग। ये सारे फ्रेज वही फ्रेज है जिनमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसमें आपको लीड टू भी मिल जाएगा, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड। तो इनके बाद में प्रेपोजिशन जो है ना ये टू, ये जीरेंड ही लेगी, कुछ भी हो जाए जीरेंड ही लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज वही हो गया, इससे गलती हो गई, आपने पकड़ ली, लेड टू के बाद में सेइंग आना चाहिए। बढ़े आगे। एडिटोरियल्स गलती करते हैं, एडिटर जो हैं वो ग्रामेरियन नहीं होते हैं, गलती आपको पकड़नी है और एग्जाम में नहीं करनी है। करें इंडीड इट इज़ द एब्सोल्यूट लैक ऑफ एम्पैथी और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ मैनी who have watched their closest suffer and die for want of medical oxygen that makes the minister's statements appalling। अब बता रहे हैं इनकी स्टेटमेंट क्यों गलत है। कह रहे इट इज़ ये है एब्सोल्यूट टोटल लैक ऑफ एम्पैथी, एक एम्पैथी की कमी, संवेदनशीलता की कमी जो है किसी के लिए, या फिर एक्नॉलेजमेंट, इस चीज़ को मानने की कमी जो है उन लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस की, जिस एक्सपीरियंस को लोगों ने जिया है, जिस एक्सपीरियंस को लोगों ने देखा है। और किन्होंने, मैनी लोगों ने, और वो मैनी वो हैं जो वॉच कर चुके हैं, देख चुके हैं उनके अपने करीबियों को मरते हुए या सफ़र करते हुए, परेशान होते हुए या डाई करते हुए, और किसके बिना, फॉर वांट ऑफ, के बिना मेडिकल ऑक्सीजन के। जो बनाता है इस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को अपने आप में बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावना, बहुत ही अपॉलिंग। एक बार रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को। कह रहा है ये लैक ऑफ एम्पैथी ही है या लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट ही है, आप में संवेदनशीलता की कमी तो है, जिस एक्नॉलेजमेंट उस चीज़ की, उनके लिव्ड एक्सपीरियंस की, जिए हुए अनुभव की, उन मैनी लोगों के जिन्होंने देखा है अपने
करीबियों को मरते हुए या सफ़र करते हुए ऑक्सीजन के बिना। कह रहे यही वो चीज़ तो है जो बना देती है इस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को अपने आप में डराने वाला, अपॉलिंग, बहुत ही ज़्यादा खराब। समझ गए? अब आओ देखने वाली चीज़ें। इंडीड मतलब वास्तव में, इट की वर्ब है इज, हु की वर्ब है हैव वॉस्ट, दैट की वर्ब है मेक्स, अपॉलिंग का मतलब है हॉरिफाइंग, हॉस्टली, शॉकिंग, जो आपको शॉक कर दे। क्लोजेस से पहले द क्यों नहीं लगा हुआ? देखो देयर क्लोजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे द को इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि पजेसिव लग गया है। पजेसिव के बाद में कभी भी द को नहीं लगाते, है ना। डिटरमाइनर कोई भी आ जाए उसके बाद में आपको द लगाना ही नहीं होता। पजेसिव हो, आर्टिकल हो, दिस दैट दीज दोज, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, ये सब के सब जो है अपने बाद में द को नहीं लेते। इंडिया इज़ ऑन पाथ टू बिकमिंग द बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ एशिया। इंडिया रास्ते पे है बनने के एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, द बिगेस्ट इकॉनमी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंडिया इज़ ऑन द पाथ टू बिकमिंग एशियाज द बिगेस्ट इकॉनमी, यहाँ पे इस द को निकाल दें क्योंकि अब एशियाज नाम का पजेसिव लग चुका है, एक डिटरमाइनर आ चुका है। डिटरमाइनर्स अपने बाद में द को नेवर, कभी भी नहीं लेंगे, है ना। तो एशियाज बिगेस्ट इकॉनमी लिख दो द को निकाल के। वैसे ही देयर क्लोजेस लिख दिया, उनका आ गया ना पजेसिव, तो इसलिए द को निकाल दिया। फॉर वांट ऑफ ये फ्रेज हम कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, किसी चीज़ के बिना, किसी चीज़ से वंचित होकर कोई काम होता है तो हम फॉर वांट ऑफ को यूज़ करते हैं। कह रहा है इट इज़ टेक्निकली ट्रू that while no death certificate or medical record would note a COVID-19 patient's demise as due to lack of oxygen and therefore not causative, the very fact that the center moved in April to May to repurpose all its industrial oxygen capacity into producing and transporting medical grade oxygen is itself evidence that inability to access it must be considered a probable cause of death। ये अपने आप में एक नाइटमेयर वाला सेंटेंस है। देखो कितना लंबा है भाई, इतना लंबा है, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे पीस बाय पीस। कह रहा है ये तकनीकी रूप पे सच है, टेक्निकली ट्रू है, वैसे सच हो या ना हो लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सच है। दैट वो क्या कि जहां कोई भी डेथ सर्टिफिकेट या मेडिकल रिकॉर्ड जो है नोट नहीं करता था कोविड-19 की डेथ को, डिमाइस को पेशेंट की, और किस वजह से? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। कह रहे हम मानते हैं कोई भी डेथ सर्टिफिकेट पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से आदमी मर गया। कौन लिखेगा ऐसा, है ना। सब कोविड-19 ही लिखते हैं, ऑक्सीजन की कमी कहीं भी मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं लिखी जाती। और इस वजह से ये कॉजेटिव नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है। ऑक्सीजन की कमी जो है ना, कॉजेटिव हमें दिखाई नहीं देता आंकड़ों में। कह रहे लेकिन ये जो फैक्ट है ना, यही खास फैक्ट, दैट वो ये कि सेंटर मूव कर गई थी अप्रैल मई में रीपर्पस करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए सारी के सारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को। सेंटर गई थी अप्रैल में, ये सारी के सारी जो है ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्री में जो है प्रोड्यूस होती है, उसको आप मेडिकल ऑक्सीजन जो है रिपर्पस कर दो, मेडिकल ऑक्सीजन की तरह प्रोड्यूस करो। कह रहे यही फैक्ट जो है ना इज अपने आप में इटसेल्फ एविडेंस है उस इनएबिलिटी की, उस असक्षमता की जो है एक्सेस करने की ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन खूब होती तो सेंटर ये काम कभी भी ना करती। तो इसी से पता लगता है कि ऑक्सीजन कम थी, है ना। और कह रहे यही इनएबिलिटी जो है ना, यही कंसीडर की जानी चाहिए एक प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ के तौर पे, एक संभावित रीजन की तरफ जो है मौत का। तो आप कितना भी कह लो कि ये टेक्निकली सही है ना, ऑक्सीजन कहीं भी नहीं लिखा हुआ, किसी के भी मेडिकल सर्टिफिकेट पे ऑक्सीजन की बात नहीं है। लेकिन आप भागे थे सारी मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को रिपर्पस करने के लिए। यही बात ये बताती है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी मौतें हुई है, प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ यही है। लंबा सेंटेंस है पर बड़ा ईजी है, अगर आप इसको पीस बाय पीस, क्लोज बाय क्लोज अगर आप ब्रेक करो तो, है ना। इट की वर्ब है इज, नो डेथ और मेडिकल रिकॉर्ड की वर्ब है वुड नॉट। वुड का काम बता रहा है यहाँ पे पास्ट हैबिट को, कोई भी ऐसा जो है नोट नहीं करता था, है ना। द वेरी फैक्ट की वर्ब है इज, सेंटर की वर्ब है मूव्ड, इनएबिलिटी की वर्ब है मस्ट बी कंसीडर्ड। अब देखने वाले दूसरे वर्ड्स हैं। डिमाइस का मतलब होता है डेथ, कॉजेटिव मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, कॉज करने वाला, रीपर्पस मतलब रीडायरेक्ट करना किसी चीज़ को। आज आप इंडस्ट्री के लिए बना रहे हो, आज ही आपने बोल दिया ये सारी की सारी मेडिकल के लिए बनेगी ऑक्सीजन, है ना, तो रीपर्पस कर रहे हो आप इसको। एक्सेस एक यहाँ पे इन्फिनेटिव है, जब भी वर्ब फॉर्म में एक्सेस वर्ब मिले आपको, किसी भी फॉर्म में वर्ब में, इन्फिनेटिव, जीरेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब, कभी भी अपना प्रीपोजिशन अपने बाद में नहीं लेगी। प्रोबेबल मतलब संभावित, लाइकली, इसको आप पॉसिबल भी बोलते हैं। कह रहा है इन द अर्ली डेज ऑफ द पैंडेमिक अ कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट वॉज नेसेसरी टू काउंट एज द कोविड-19 डेथ until the ICMR said it was not always required। कह रहे शुरुआती डेज में पेंडेमिक के हुआ क्या था, कोविड-19 का पॉजिटिव टेस्ट नेसेसरी था काउंट करने के लिए
एक कोविड-19 डेथ को। और कब तक? जब तक आईसीएमआर ने ऐसा कह नहीं दिया कि ये हमेशा नेसेसरी नहीं था। तो शुरुआत में तो अगर किसी की मौत हुई है ना कोविड से, आपको देख के पता लग रहा है इस आदमी को सांस भी नहीं आ रही, इसका जो है टेस्ट भी चला गया, स्मेल भी चला गया, लेकिन डेथ के बाद अगर वो नेगेटिव है कोविड से, अगर RT-PCR में नेगेटिव आया तो उसको कोविड डेथ नहीं मानते थे। आखिरकार आईसीएमआर ने बोला भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर सारे लक्षण थे तो आप इसको जो है पॉजिटिव टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भी हुआ करता था। टेस्ट की वर्ब है वॉज, आईसीएमआर की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है वॉज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, पैसिव वॉइस में। अनटिल अनलेस आप जानते हो बड़े अच्छे से, इनके बाद में कभी भी नॉट वाला सेंटेंस नहीं आता है। अब ये नोट कैसे लग गया? अनटिल से जो क्लोज जुड़ा है वो है आईसीएमआर सेड, ये दैट लगा हुआ बीच में और उसके बाद नया क्लोज आया है। अनटिल या अनलेस से जो क्लोज जुड़ा हो उसमें नोट आप ना लगाएं, है ना। कह रहा है इट इज बिविल्डरिंग व्हाई इंडिया विद द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स ग्लोबली whose oxygen crisis was international news and mortality figures considered an undercount sees value in denying oxygen shortage causalities। कह रहा है ये चीज़ बिविल्डरिंग है, ये चीज़ कंफ्यूजिंग है। बिविल्डरिंग देख चुके हो ना, परप्लेक्स कर दे, आपको समझ ही ना आए हो क्यों रहा है। कह रहा है समझ ही नहीं आ रहा क्यों, वाई इंडिया। अब देखो बीच से बीच वाला आपको छोड़ना पड़ेगा अगर इस सेंटेंस को आप समझना चाहते हो। इसको आप बाद में पढ़ोगे, सारे वाले बीच से बीच वाले को हाइफन से हाइफन। कह रहे ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्यों इंडिया देखता है वैल्यू को, कीमत को डिनाई करने में, मना करने में ऑक्सीजन से शॉर्टेज की कैजुअलिटीज़ को, ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को। समझ गए मेरी बात को? कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्यों कर रहा है इंडिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बिविल्डरिंग है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब बीच में देखो क्या हुआ है। कह रहा है इंडिया वो इंडिया है जिसका थर्ड हाईएस्ट नंबर है कोविड-19 डेथ्स का ग्लोबली, और जिसकी ऑक्सीजन क्राइसिस जो है इंटरनेशनल न्यूज़ था, जिसमें ऑक्सीजन क्राइसिस जो है सारी दुनिया में चल रहा था हमारा ऑक्सीजन क्राइसिस, और जिसके मोर्टेलिटी फिगर्स हैं वो कंसीडर किए जाते थे एक अंडर काउंट। समझ गए ना। तो इंडिया के बारे में बताने के लिए हाइफन से हाइफन बीच में हमने कुछ लिखा हुआ है। अब देखो सारे सेंटेंस, इसके मैं सब्जेक्ट वर्ब आपको बता देता हूँ। इस सेंटेंस में 2 एरर्स हैं, इस सेंटेंस में 2 एरर्स हैं। देखो अगर आप पकड़ पाओ तो ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, कोशिश करो। इट की वर्ब है इज, बेविल्डरिंग एक एडजेक्टिव है। इंडिया की वर्ब है सीज, ऑक्सीजन क्राइसिस की वर्ब है वॉज, मोर्टेलिटी फिगर्स की वर्ब है वॉज कंसीडर्ड, है ना, वर कंसीडर्ड। यहाँ पे जो वॉज है ना, इसको यहाँ पे वर को भी इसने वॉज का वर जो है इसने अंडरस्टूड मान लिया। समझ गए ना। चलो अब एरर्स बता दूँ आपको मैं। देखो पहली एरर है, इंडिया के लिए हुज यूज़ किया हुआ है, बोलने चलने वाली इंग्लिश में हो जाता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं होता है। आपको यहाँ पे ऑफ विच यूज़ करना चाहिए, परसों ही करवाया ना। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑफ विच को यूज़ करें, इंसानों के लिए हु या हुज को यूज़ करें, तो ऑफ विच आना चाहिए। दूसरा, मोर्टेलिटी फिगर्स के लिए इसने हेल्पिंग वर्ब वर को ओमिट कर दिया इस वॉज को देख करके। पहली चीज़ ये तो है वॉज, वर तो है ही नहीं। दूसरा, ये वॉज एक मेन वर्ब है, क्राइसिस वॉज न्यूज़, वॉज एक लिंक वर्ब है, और यहाँ पे वर एक हेल्पिंग वर्ब है। समझ रहे हो ना। तो लिंक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अगर एक जैसी हो तो भी ओमिट नहीं किया जाता। आपने ये कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ा होगा मेरे साथ, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में वर को बीच में लगाया जाना चाहिए स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से। बढ़ेंगे आगे। कह रहा है काउंटर प्रोडक्टिवली इट डिमिनिशेस पब्लिक फेथ इन द हेल्थ केयर सिस्टम। इसका बिल्कुल उल्टा जो इंडिया ने काम किया है ना, कह रहा है बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिवली, बिल्कुल अनफेवरेबली ये चीज़ डिमिनिश करेगी, कम करेगी, वीक करेगी पब्लिक के फेथ को हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। तो इससे पब्लिक का फेथ ही कम हो रहा है ना। लोगों को पता है कि मौतें हुई हैं, सरकार मना बोल रही है, तो लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, ख़राब हेल्थ केयर सिस्टम है। तो इट की वर्ब है डिमिनिशेस, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, वीक करना, लोअर करना। काउंटर प्रोडक्टिवली मतलब अनफेवरेबली तरीके से आपके लिए बिल्कुल ख़राब हो जो चीज़, काउंटर प्रोडक्टिव हो। कह रहा है इंडियाज़ लीडरशिप sought to convey the impression that the country had conquered the pandemic and chastened by the second wave is now advising abundant caution with the public messaging focused on the possibility of third wave and how nearly a third of the population continues to be vulnerable as per the ICMR's fourth serology survey। कह रहे इंडिया की लीडरशिप ने ऐसा सीख किया, सीख की सेकंड फॉर्म है सॉट। इंडिया के लीडरशिप ने ऐसा चाहा, ऐसा पाना चाहा कि वो कन्वे करे एक इंप्रेशन को, दैट वो ये कि कंट्री जीत चुकी थी, कॉन्कर कर चुकी थी इस पैंडमिक को, और कह रहे चेसन होकर के सेकंड वेव से, हार करके सेकंड वेव से, हम्बल्ड होकर के, ह्यूमिलेट होकर के सेकंड वेव से कंट्री अब एडवाइस कर रही थी
क्या भाई, एबंडेंट क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा समझदारी को, बहुत ज़्यादा चौकन्ने होने वाली केयरफुलनेस को। और किसके साथ, विद इस पब्लिक मैसेजिंग के साथ ही, इस पब्लिक संदेश के साथ ही जो फोकस्ड ऑन है पॉसिबिलिटी के ऊपर, एक तीसरी वेव के, तीसरी लहर के, और कैसे लगभग 1/3 और पॉपुलेशन जो है कंटिन्यू है, जारी है, अभी भी वल्नरेबल होना, अभी भी कमज़ोर है, वो वल्नरेबल है एज पर ICMR की 4th सेरोलॉजी सर्वे के हिसाब से। तो लीडरशिप यही चाह रही थी कन्वे करना इंप्रेशन को कि हम पेंडेमिक जीत चुके हैं, लेकिन सेकंड वेव से ह्यूमिलेट होकर के लीडरशिप एडवाइस कर रही थी बहुत सारे क्वेश्चन को इस चीज़ के साथ में, पब्लिक मैसेजिंग के साथ में, कि थर्ड वेव के लिए आपको तैयार रहना है, पॉसिबिलिटी उसकी है, और तीसरी वेव के लिए 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है, जैसा ICMR का सर्वे भी बता रहा है, 4th सेरोलॉजी सर्वे। समझ गए। इंडिया लीडरशिप की वर्ब है सॉट, कंट्री की वर्ब है हैड कॉन्कर्ड, है ना। इंडिया लीडरशिप की दूसरी वर्ब है इज नाउ एडवाइसिंग। पहली वर्ब है ऐसा इन्होंने सीख किया, और दूसरी वर्ब है ऐसा वो एडवाइस कर रही है। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन की वर्ब है कंटिन्यूस। चेसन का मतलब होता है किसी चीज़ से हम्बल हो जाना, ह्यूमिलेट हो जाना, शर्मसार हो जाना। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत सारा, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक या एक्सपोज्ड। हर वो चीज़ के सामने आप वल्नरेबल हो जिसके सामने आपका कोई डिफेंस नहीं है ना। कह रहा बट डिमिनिशिंग द ट्रेजिडी स्पेशली इन पार्लियामेंट एंड इन इट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ओनली फर्दर इरोड्स द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी। कह रहा फर्दर ये इरोड करेगा, कम कर देगा सरकार की क्रेडिबिलिटी को, सरकार की भरोसेमंदी को, विश्वसनीयता को। समझ गए ना। नाउन है क्रेडिबिलिटी, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। चलो इसमें देखने वाले डिमिनिशिंग, आप जानते हो प्ले डाउन करना, किसी चीज़ को कमतर बताना, इसकी वर्ब है इरोड। इरोड का मतलब होता है, देखो इरोड, कोरोड, डिटीरियोरेट, तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ के लेवल को नीचे लाना। तो ये लेवल को कम ले आएगा क्रेडिबिलिटी के। क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसेमंदी, ट्रस्टवर्दीनेस। पार्लियामेंट में कभी भी द ना लगाएं उससे पहले। फर्दर का मतलब होता है एडिशनली, और आगे। चलिए सिंपल आर्टिकल, थोड़े सेंटेंस लंबे थे लेकिन बहुत आसान थे मेरे हिसाब से। तो अब फटाफट से अपने क्विज़ को देख लेते हैं। ये आपका क्विज है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लिकेबल और इनएक्सप्लिकेबल क्या होता है, दोनों में से क्या यहाँ पे लगाओगे। और सेकंड वाले क्वेश्चन में प्ले डाउन आएगा या प्ले जो है अप आएगा, अंडर स्कोरिंग आएगा या अंडर प्लेइंग आएगा। विद अ व्यू टू के बाद में क्या लगाओगे, वर्ब की ING फॉर्म लगाओगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। जो सीखा है ना वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। सेकंड वाले के अंदर 2 एरर्स हैं आपके सामने, एरर्स आप खुद ढूंढो, कहाँ मिलेंगी, बड़ी आसान है, बड़ी बड़ी एरर्स दिख रही हैं आपको सामने, बड़ी बड़ी। थर्ड वाला मैंने वन वर्ड पूछा आपसे, ऐसी चीज़ जो आपको डम फाउंड कर दे, बहुत कंफ्यूज कर दे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है या बहुत इमोशनल है। ये वर्ड भी आप सीख चुके हो, वन वर्ड है ये, है ना। चारों में से कौन सा है, फटाफट से एक अटेम्प्ट दो। 5 क्वेश्चंस आपके सामने, 5 आंसर्स मिलेंगे। पांचों आंसर फर्स्ट कमेंट से चेक कर लेना, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूँ। मेरे आंसर से अपना चेक करके स्कोर जरूर बताना। 5 में से 5 सबके आने चाहिए अगर पूरे मन से आप वीडियो को देख रहे हो तो। चलिए डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपको पता है ना, जरूर से रिप्लाई करें, मेरा भी पढ़ा करो डिस्क्रिप्टिव, मैं भी लिखता हूँ। राइटिंग स्किल्स के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, नाइट में आता हूँ मैं फ्री होकर के। अंटिल देन साइनिंग आउट।